आतिश लगी और तृष्णगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए। अलिफ बस अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का। इब्तिदा जान की, जवाब हर सवाल का। अलिफ बस। जिंदगी में मौका गंवाने के अलावा मैंने किया ही क्या है। अमेरिका जा रहे हो? वापस कब आओगे? 4 साल बाद। काफी लंबा अरसा है। जानता हूँ लंबा अरसा है, पर तुम्हें किसी उम्मीद के धागे से बांध कर नहीं जाना चाहता मैं। जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स को काफी इश्यूज हैं तुम्हारी फैमिली से। अंदाजा था मुझे। तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स भी एक्टिंग से मुंसलिक हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे अब्बा मेकअप आर्टिस्ट है। शायद मैं ही ठीक से समझा नहीं। मैं भी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती अभी। जहांगीर की बीमारी ने सब कुछ बदल के रख दिया हमारे लिए, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकती अपने बारे में। इसलिए तुम इस ब्रेकअप का जिम्मेदार मुझे ठहरा सकते हो। चाहती हूँ कि तुम शर्मसार ना हो। तुम जानती हो मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। आसान फैसला नहीं है तुम्हें छोड़ना। लेकिन तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, इसीलिए मैं छोड़ रही हूं तुम्हें। बात तो एक ही है ना। आपकी लगी सब छीनी रे मो लैला मिला के। मोसे लैला मिला के, लैला मिला के मो, लैला मिला के मो। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मैं हर रंग अब तुम्हारा है। This is picture. मुझे लग रहा है मैं सूफी बन गई हूँ। वो तो हर कवाली नाइट के बाद थोड़ी देर के लिए सूफी हो जाती है। इट्स ओके। नहीं, इस बार कुछ और फीलिंग है। अच्छा, गुड फॉर यू भाई, गुड फॉर यू। तो फिर काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी फिल्मों में कवाली डाल दो। मेरी फिल्मों को कवाली से क्या ताल्लुक? अरे रूहानियत आएगी यार। तुम चाहती हो कि लोग मेरी फिल्म देखें और फिर सिनेमा में मस्जिद ढूंढते फिरे? तुमसे बातों में ना कोई नहीं जी सकता। सजेशन दे दी तुम्हें मैंने। तुमने बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखी? हर फिल्म में सलमान खान कवाली डाल देते हैं और फिर फिल्म सुपर हिट। सूफी साहब, मेरी फिल्म कवाली के बगैर भी हिट होती है। पर सलमान खान की फिल्में 100 करोड़ कमाती हैं। वो कवाली की वजह से नहीं कमाते, आइटम नंबर्स की वजह से कमाते हैं। चलो आओ बैठो। तुमने सूफी का नखरा देखा था? वाह भाई, इतनी जल्दी तुम सूफी से सोफे पे आ गई हैं? चुप हो जाओ। उसने पहना हुआ क्या था? प्रिटेंड ऐसे कराती जैसे पता कौन से प्लेन के डिजाइनर है। I don't know, मुझे तो पसंद है उसका सेंस ऑफ स्टाइल। I think she's pretty good. You dare not. She was looking so bad. पर दिमाग उसका यूं खराब है जैसे पता नहीं फैशन इंडस्ट्री इसके दम से चल रही है। अच्छा, बाय द वे, उसने पूछा था मेरे से कि अगली फिल्म की वार्डरोब कर सकती है। उसकी इतनी हिम्मत? क्या हो गया यार, प्रोफेशनल है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी। मोमिन, मैं करूंगी तुम्हारी फिल्म का वार्डरोब।
पिछली 3 फिल्मों की तरह। अच्छा ठीक है काम डाउन सूफी साहब, काम डाउन। अच्छा वो बताओ ना मुझे जो तुम बता रही थी कि तुमने सूफी होना है? चुप हो जाओ, मजाक मत करो। अच्छा I'm sorry। ये मोमिना फिर सारी रात मेरे सामान से तस्वीरें बनाती रही। अरे वो तस्वीरें नहीं बनाती, तो क्या कहते हैं, कैलीग्राफी करती है। और वैसे तुम्हें फौरन पता चल जाता है, कोई तुम्हारे सुर्खी पाउडर को हाथ तो लगा दे। क्यों ना पता लगे। और मोमिना के अलावा मेरे सामान को हाथ किसने लगाना है? याद है बचपन में जब मैं काम से वापस आता था तो मेरे हाथ से वैनिटी बॉक्स खींच लिया करती थी। हाँ भाई, अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया है मेरी बेटी के हाथ में, काश उसको आर्ट स्कूल में पढ़ा सकती। नसीब तो तेरा मेरा सबका खोटा है। नसीब तो हुस्न जहां का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार बड़े दिनों के बाद आई। बस एक सोप का काम मिल गया था। अरे वाह, माशाल्लाह, मुबारक। माशाल्लाह मत कहा करें आप। क्यों भाई, तुम्हें सोप में काम करना था, तुमने दुआ करवाई थी मुझसे। बस मुझे शर्म आती है। किससे? अल्लाह के सिवा किससे आएगी? देखो बेटा, ये काम भी रिस्क देता है, और बस इसीलिए माशाल्लाह कहा। आप नेक हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। तुम भी नेक हो बेटा। मैं नेक होती तो ये कर रही होती, दुनिया से छुप कर, कट कर। और ये जो कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, अपने सुकून के लिए। अपना लालच है। जहांगीर कैसा है? दूसरा गुर्दा भी फेल हो रहा है। मैं अभी तक पहले के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई। साहब मुझे लगता है मैं आधी पागल हो गई हूँ, बाकी की भी हो जाऊंगी। क्या बात है बेटा, अल्लाह ताला की जात से इस कदर नाउमीदी। जो रिस्क कमा रही हूँ वो कमाना नहीं चाहती, जो कमा रही हूँ उससे कोई मसला हल नहीं होता। जो चाहती हूँ वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो चाह नहीं बनता। परेशान मत हो, कुछ करता हूँ तुम्हारे। आप बस दुआ करें मेरे लिए कि मैं इस आजमाइश से निकल जाऊं। आमीन, अल्लाह। मेरा गुर्दा लग सकता ना, तो अपने दोनों गुर्दे अपने भाई को दे देती। वो जीना चाहता है, जीना नहीं चाहती। बेटा, अल्लाह की जात से इतनी नाउमीदी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह से मायूस नहीं, दुनिया से हूँ, लोगों से हूँ। वो भी अल्लाह की, दुनिया भी अल्लाह की। सब अल्लाह के, बस मोमना अल्लाह की नहीं। क्या बात, मैंने आज से पहले कभी तुम्हें शिकवा करते नहीं देखा। मैंने आपको कहा मैं पागल हो रही हूँ, पागल हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कल्बे मोमिन, फिल्म इंडस्ट्री में आपका करियर ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर की बेहतरीन मिसाल है। क्या वाकई में आपके लिए सब कुछ करना इतना आसान था? वेल टू बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाने के लिए मुझे कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इंडस्ट्री में आने के लिए भी मुझे कोई खास हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा। सो यू कुड से आई हैव बीन वेरी लकी। तो आपसे पहले आपका कोई भी फैमिली मेंबर इस फील्ड से था? नहीं। वैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपका ताल्लुक तुर्की से है, मगर इस बात में खासी क्लैरिटी नहीं है। इस बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। वेल मेरे वालिद साहब का ताल्लुक टर्की से था और मेरी वालदा पाकिस्तानी थी। मेरा काफी टाइम टर्की में गुजरा, लेकिन उतना ही टाइम मेरा पाकिस्तान में भी और यूएस में भी गुजरा। एजुकेशन वाइज इट्स द यूजुअल बोर्डिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी। बट एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए हो सकती है कि आई एम हाफ पाकिस्तानी, हाफ टर्किश एंड हाफ अरब, सो आई एम मिक्स्ड ब्रीड। तो आपकी फैमिली में से, आपके वालिदैन में से कोई भी फाइन आर्ट्स या फिल्म से? मेरे वालिद साहब कैलीग्राफी किया करते थे। That's very interesting. लेकिन मैं बच्चा था उस वक्त, बचपन में इनकी डेथ हो गई थी। और आपकी वालदा? आपकी वालदा क्या करती थी? हाउसवाइफ थी वो। आपकी फिल्म्स में काफी ग्लैमर की चकाचौंध होती है, औरत को ऑब्जेक्टिफाई भी किया जाता है। फिल्म क्रिटिक्स का ये मानना है कि आपकी फिल्म्स खासी विजुअली अपीलिंग होती हैं। क्रिटिक्स वो कौम होती है जो दूसरों की हिट फिल्मों पे अपने फ्लॉप रिव्यूज लिख के अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। और ये जिन क्रिटिक्स की आप बात कर रही हैं, ये क्रिटिक्स भी बुरे रिव्यूज लिखने के लिए सिनेमा में कमर्शियल फिल्म्स ही देखने जाते हैं, आर्ट फिल्म्स ही देखने जाते हैं। आर्ट फिल्म्स के तो ये ट्रेलर्स देख के उनको क्लासिक्स करार दे रहे होते हैं। आप काफी ब्लंट हैं। तो खामी है? नहीं, खामी नहीं है, आपकी सक्सेस की इनायत है, और मेरी नजर में हर सक्सेसफुल आदमी काफी ब्लंट होता है। मैं नाकामी में इससे भी ज्यादा ब्लंट होऊंगा, आई अश्योर यू। चले, कामयाबी और कामयाब इंसान के बारे में बात हो ही रही है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आपके नजदीक कामयाबी का क्या मतलब है? ये कैसा बच्चों वाला सवाल है आपका? बट एनीवेज आई विल स्टिल आंसर यू, ताकि आपको मेरे बारे में कोई नेगेटिव हेडलाइन ना मिले। कामयाबी फॉर मी, कामयाबी वो चीज है जो सर चढ़ के बोले, दुनिया उसके बारे में बात करे, लोग आप जैसा बनना चाहे और आपको देख के जेलस हो। मैंने से जेलस हो तो मेरा मतलब एनवी नहीं है। What I mean is pure hardcore jealousy. By the way, मुझे पता है कि कामयाबी परमानेंट नहीं होती, उसकी एक मुद्दत होती है। लेकिन एक बादशाह अपनी बादशाहत के जाहो जलाल में एक दिन भी गुजार ले तो अगले 50 साल वो उस दिन को याद करके गुजार सकता है। In a nutshell for me, कामयाबी और अचीवमेंट ताकत का नाम है। जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने की ताकत, और उस इख्तियार का नाम है कि अगर पसंद आए तो वो चीज अपने पास रखें, और अगर ना पसंद आए तो फेंक दें। सूफी, थोड़ा टाइम दो मुझे। यार वो कास्टिंग शुरू कर चुका है और तुम बार बार मुझझसे टाइम लेती रहो। उसने मेन लीड की कास्टिंग अभी नहीं स्टार्ट की है, मैंने उससे पूछा था। रहमान मिल के आया परसों, दानिश को आज बुलाया उसने, पर वो ऑडिशन नहीं ले रहा, तो कम से कम उनसे मुलाकातें तो कर रहा है। उसने रहमान और दानिश को लीड पे नहीं लेना, उसने किसी नई लड़के को लेना है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमसे कि मेरी बात करो उससे। तुम भी ना बहुत ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, तुम्हें पता नहीं मोमिन के मिजाज का। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम करवाओ जैसे मर्जी। काम के मामले में मोमिन किसी के नहीं सुनता, और अगर इस मामले में उसने तुम्हारी न सुनी
तो ब्रेकअप कर लेना उससे। निशा 1 घंटा और लेट हुई तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। 4 सीन किस तरह से निकालूंगा तुम्हारे बगैर? जल्दी आओ यार। एक काम करो, जब तक तुम दूसरे एक्ट्रेस की रिहर्सल्स कराओ। शाबाश। तो कितनी बार करवाऊं? आ गया। हमें तो ऐसे 3-3 घंटे बिठा के छोड़ देते हैं ये लोग। किस्मत कहता है इसे। मैम ये सीन है ये वाला, और बिल्कुल कंटिन्यूटी वाला सीन है जो इससे पहले फ्रेंड का जो आपका हुआ था, और अब ये जो सीन है ना, ये फर्स्ट लाइन इसमें बोलेंगे, ये बड़ी बात है, तुम मुझे छुपा के रहते हैं। सर रेडी है? रेडी? ओके, आ जाए आप आ जाए, इधर आ जाए। निशा, आपका मार्क ये है, ठीक है? आप इधर खड़े हो। मोमिना आ जाओ जल्दी, तुम्हारा मार्क ये है, ठीक है? यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है? और लाइट ले लें आप, सही है? ओके ओके, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, रोलिंग एंड एक्शन। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती, वो भी मुझे सफाई का मौका दिए बगैर। मेरे बस में हो ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। मार दो, अगर मेरे मर जाने से हमारी ये दोस्ती बच जाएगी तो मुझे मेरा मर जाना कबूल है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा राज। कट करें। ओहो निशा, अपने डायलॉग्स तो याद कर लो यार। डायलॉग्स क्या बकवास है? सारी लाइंस तो उसे दी है, मुझे तो बस राज देकर बिठाया हुआ है। डायरेक्टर साहब, मेरे डायलॉग्स चेंज करें। आपको नजर नहीं आ रहा? सारे सीन तो वो खा रही है मेरे। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि मोमिना को कास्ट कर लें। मैं आपकी जगह होता तो मोमिना को ही कास्ट करता हूँ। निशा सही कह रही है, वो सीन को खा जाती है, जैसे बहन का रोल हो या नौकरानी का रोल। मोमिना के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। मोमिना जो है ना परफॉर्मर है और निशा ब्रांड है। सीरियल जो है ना वो ब्रांड से बिकता है, परफॉर्मेंस से नहीं। तुम एक काम करो, मोमिना की लाइंस अगर काट सकते हो तो काट लो, मैं उसको मना कर आता हूँ। Oh my God! Because you're late. This for you. Thank you. As a token of respect, sir. Thank you. मोमिन, ये ज़ूफी हैं, मैंने इनवाइट किया तुमसे मिलवाने के लिए। Pleasure to meet you. Thank you. Thank you. Have we met before? No, it's the first time. Okay. ज़ूफी ने अभी भी मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट की और किसी फिल्म में Just give me a second. I'm so sorry. I'm so sorry. Hey, how you doing, man? What's up? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। You're such a goddess in all of your movies. Oh, thank you. You're very kind. वैसे इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? No. Momin is single and very much available. Right. She's acting as if she's the host of the party. Friend here. Momin has many girlfriends. Anyways, मैंने तो ये खबर छाप दी है that you two are dating. Keep your fingers crossed for that. I shall. Congratulations. You did it again. Thank you. Thank you so much. मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये फिल्म सुपर हिट है। ये आपने मेरी तीनों फिल्मों की रिलीज पे कहा था। And by the way, you should thank me क्योंकि मेरी फिल्मों की वजह से आपके सिनेमास फुल रहते हैं। हाँ? तो देखो तीनों फिल्में हिट गई ना। हाँ, दूसरा उसका क्रेडिट। By the way, नेहा वार्डरोब किया इसने मेरी फिल्म का और इसके वार्डरोब की वजह से by the way आधी सक्सेसफुली हमारी फिल्म को। And in my next film also, she's going to do an amazing job.
कल्बे मोमेन, कल्बे मोमेन। मेरे बाबा की तरह नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहा कहाँ है? तेरे बाबा को बुलाए। वो मेरे पास नहीं है। मतलब? मैंने तो उसे पिछले 6 साल से नहीं देखा। 1 साल से वो मेरे साथ भी नहीं है। मुझे छोड़ के वो आपके पास गया था। वो मेरे पास कभी नहीं आया। तुमसे शादी के 3 साल बाद तक वो मुझे सिर्फ खत लिखता रहा, मिला नहीं। और पिछले 3 सालों में तो उसने मुझे खत भी लिखना बंद कर दिया। जब तुमने मुझे कल्बे मोमिन के खतूत भेजे तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास भी नहीं है। तो फिर कहाँ गया वो? मुझे लगा वो आपके साथ है। मुझसे आपके पास जाने का क्या कर दिया था? कहाँ जा सकता है? खोनिया, हर दोस्त से पूछ लिया है, हर जगह देख लिया, इस तरह कैसे गायब हो सकता है? सब मेरा कसूर है, सब मेरी गलती है। मैं नहीं, तो गलती मेरी है, मेरा कसूर था। मैं तो अब तुमसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं बेटा। बाबा कुछ करे, उसे कैसे ढूंढ लाए? वो ऐसे कैसे चुप के बैठ सकता है? कहीं 1 साल से ऊपर हो, उन्हें आपकी या मेरी याद नहीं आई? इतने बेहिस और पत्थर दिल तो नहीं है वो। आपने मेरे खत पढ़ना बंद कर दिया। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत खत लिखता हूँ। आज से नहीं लिखूंगा। दादाजान ये आप हमें दे दें। अरे दादा आप कैसे हो? भाई मैंने तुम्हें खत में लिखा तो था कि इस दफा मैं तुम्हारी सालगिरह से पहले आऊंगा जी, हमेशा की तरह बाद में नहीं। जी ठीक। शकूर जाके ये सामान रखो गेस्ट रूम में दादा का। दादा कोई फोन वो नहीं कर देते, मुझे बता तो देते, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। भाई मैंने तुम्हें फोन मिलाया लेकिन तुम्हारा फोन मसरूफ था।
मैंने कई मरतबा तुम्हें फोन लगाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा फोन हमेशा मसरूफ रहता है। तो एड्रेस तो मेरे पास था, मैंने टैक्सी ली और यहाँ पे आ गया। मैंने कहा इसको तकलीफ देने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। दादा आइए, आप थक गए होंगे, आइए आइए। दादा आइए, आपका सफर काफी लंबा था, आपको आराम की जरूरत होगी। आइए दादा। आइए आइए दादा आइए। आइए दादा प्लीज, आप दादा प्लीज बैठिए। आप थक गए होंगे काफी। बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। सो सॉरी, अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं आज तो मैं ना पार्टी रखता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ। आई एम सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम। शकूर, तुम दादा को कुछ खाने के लिए ला के दो, बल्कि खाने से पहले कुछ पीने के लिए ला के। दादा 2 मिनट दें मुझे, मैं गेस्ट को जरा बाय बाय करके आ रहा हूँ। जाओ। आई एम सो सॉरी। जाओ जाओ। हाँ मैं अभी आया था। Yeah. You fine? Excuse me. कौन थे? दादा थे मेरे। वाओ, मिलवाओ ना मुझे। ये आराम से मिलवाऊंगा, अभी बहुत लंबी फ्लाइट्स हैं, आराम कर रहे हैं। पर तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे उनके बारे में। ख्याल ही नहीं आया। Anyways, let's not keep the guests waiting. इस बार बड़ी देर बाद आए दादा जान। हाँ, इस बार कुछ देर हो गई। वजू करेंगे? हाँ, अभी तो मेरी नमाज भी रहती है। यहाँ तो पहले मेरी कैलीग्राफी लगी होती थी। वो तो मोमिन भाई आपके आने से चंद दिन पहले स्टोर रूम खुलवा कर लगवा देते हैं। इस पर तो आपके आने का पता ही नहीं चला। बाथरूम में मैं चप्पल देख लूं है भी या नहीं। मैं 1 मिनट में आया। I did. Studio में मुलाकात हो रही है? See the studio, sure. Okay, bye. Take care of yourself. Sure, I will. Drive home safe. Drive home safe. रहने देते इसको। बहुत अफसोस है मुझे। किस बात का अफसोस है दादा आपको? मैं बहुत नामुनासिब वक्त पे तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हारी सारी पार्टी मैंने खराब कर दी। अरे नहीं दादा, पार्टी तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। आपके आने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुम्हें एक खत पे लिखा था, लेकिन शायद वो खत तुम्हें मिला नहीं। जी वो
आपको पता ही है यहाँ का जो डाक का सिस्टम है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल कर लेते। आपके खत कम ही मिलते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो सिग्नल्स भी नहीं आते। शायद इसलिए हमारा राब्ता टूट गया। टूटा तो कुछ भी नहीं। हाँ, फासला बहुत बढ़ गया है और मसरूफियात। फासले और मसरूफियात की वजह से राब्ते टूटते हैं। Anyways, आप आराम करें। I'll see you in the morning. Okay. मैंने तो तुम्हें एक खत भी लिखा था, लेकिन शायद वो खत तुम्हें मिला नहीं। गुरूर कितना है उसको, ठीक से बात तक नहीं की उसने मुझसे। वरुण की बात नहीं, वो ऐसे ही है, रिजर्व। माय फुट। क्या उसे मैंने देखा नहीं वहां दूसरे लोगों से बात करते हुए? उसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया। तुम क्यों हर्ट हो रहे हो? काम दिलाऊंगी ना उससे, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम्हें अगर मुझसे वाकई मोहब्बत है तो मेरा ये काम तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा। अभी भी मोहब्बत के सबूत देने पड़ेंगे तुम्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला